ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का, 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। यहाँ इस पाटेश्वर धाम में जो अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ का भी भ्रमण आपने सन स्वीकार किया है, तो अभी तो निर्माणाधीन है। कैसा अनुभव हुआ आपको मंदिर? अनुभव तो होता ही है कि जब पहले से तब महाराज जी ने बना दिया तो क्या सोच होती। सबसे पहले तो संत की सोच, वहाँ का वातावरण देखिए कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, वहाँ कुआं खोदना, तालाब बनाना है, यहाँ गौशाला है ना, यहाँ भंडारा चलता है, और फिर यहाँ कितना साफ सफाई, कितनी अच्छे से सेवा हो रही है इस जंगल में, है ना। तो यहाँ की व्यवस्था, जैसे ये अयोध्या जैसा धाम हमें यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैंने अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति बनाई थी, है ना, तो मैं अपने आप को बहुत कर्ता समझ रहा हूँ। मेरा भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ पर 7 महीने रहा अयोध्या में। लोग वक्त 1-2 दिन के लिए आते हैं, या तो फिर संत बन जाते हैं, या फिर हम तो गृहस्थी हैं और यहाँ पर हमको इतने महीने रहने के लिए अयोध्या की गोदी में हमको
हनुमान जी की शरण में रखा है और तो भक्ति में होकर हमने बनाया। तो अब हम यहाँ पर भी वही अनुभूति हो रही है कि ये भी एक अयोध्या से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ कौशल्या माँ है। यहाँ कौशल्या माँ है, तो जहाँ कौशल्या माँ होती है तो वहीं तो ममता होती है। तो भगवान की ममता तो राम जी की यहीं रहने वाली है। तो आप मैं तो यही मेरी अनुभूति हुई है। और ये पहला मंदिर होगा ऐसा जो मेरे जीवन में मैंने देखा है। कौशल्या माँ की गोदी में राम जी खेलते हुए होंगे, है ना, और फिर वो खेलते हुए की ममता आप दर्शन करेंगे देख के, तो आपके अंदर भी एक माँ, अपनी माँ के प्रति कितनी ममता बढ़ेगी। तो मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अब वो टाइम आ चुका है कि अभी तक तो आपने अपनी भक्ति यहाँ से लेके महाराज जी के आशीर्वाद से अपनी बढ़ाई है, लेकिन उस भक्ति की परीक्षा देने का टाइम आ जाता है कि हम यहाँ एक ऐसा दिव्य स्थान के लिए समर्पित होके और थोड़ा नहीं अब बहुत ज़्यादा तन मन धन से सेवा करें, क्योंकि ये कार्यकाल दोबारा आने वाला नहीं है। आज आपका तकदीर है कि ऐसे संत यहाँ इतने भाव वाले हैं कि ये मंदिर दिव्य बना रहे हैं। उनकी भावना सिर्फ एक इतना सुंदर बने कि आप लोग दर्शन करें। भाई महाराज जी के तो गुरु जी भी शरीर छोड़ के चले गए, ये भी चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं ना, आप भक्तों के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। और आप दर्शन करके लाभान्वित होंगे और आप भी सच्चे शिष्य बने, महाराज जी के सच्चे भक्त बने हैं, तो उनका आशीर्वाद पूरे की शक्ति जो आपने ली है, भक्ति की जो शक्ति ली है, वो शक्ति को आप तन मन धन के रूप में समर्पित भाव से और यहाँ सेवा करें हैं। जो जितनी ज़्यादा सेवा करेगा, आज ये भी मैं भगवान हनुमान जी को साक्षी रख के बोलता हूँ, हनुमान जी को एक सौगंध खा के बोलता हूँ कि आपका एक एक पैसा 1-1 करोड़ रुपए बन के आपको वापस लौटेगा और आपका विकास होगा। क्योंकि ये धर्म का पैसा जो यहाँ लग रहा है, ये भक्ति में होके लग रहा है ना। तो ये भक्ति में होके आप उसका आपका भक्ति का परीक्षा दो और ऐसा उसमें आप परीक्षा में पास हो कि आपका एक एक पैसा, जब आपके बच्चों के बच्चे अगर ये कहें कि हमारे पिताजी ने देखो कितना सुंदर मंदिर में सहयोग किया है, तो आपको भी यहाँ से भावना जुड़ जाएगी। भाव है ना, भाव बहुत पवित्र होता है, बहुत तो मंदिर बिल्कुल जाते आ जाते हैं। वो भी जब हमारे आंसू आते हैं ना, हमारे एक आंसू आता है तो भगवान के करोड़ों आंसू आते हैं उनके प्यार के, क्योंकि वो तो करुणा नहीं है, वो तो ये विशाल हृदय वाले प्यार के विशाल हृदय वाले हैं उनकी, तो वो हमें तो करोड़ गुना हमें प्यार करते हैं। इसीलिए सब लोग यहाँ तन मन धन से सेवा करें और इतने प्रेम से दें कि मैं भी वो स्वरूप प्राकृतिक रूप में यहाँ अवतरित करूँ, है ना। तो आप लोग का सच्चा एक एक पैसा इसमें लगे और दिव्य स्वरूप के दर्शन आप कर सकते। महाराज जी से मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा मैं इनका परिचय एक बार इसके माध्यम से सभी लोगों को बताने का। वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता चुका हूँ कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे विभूति कहें हमारे बीच में पाटेश्वर आश्रम में पहुँचने वाले हैं। और अभी अभी हम उनके विचार जो सुन रहे थे वो अद्भुत विचार हैं। संतों के संसर्ग और अध्यात्म का संस्कार जिसके भीतर होगा वही इस प्रकार प्रभु के प्रति समर्पित होकर बोल सकता है। तो हमारे सत्यनारायण पांडे जी आज यहाँ पर आए, पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली में आपने आकर के आनंद लिया, आपको अच्छा लगा और आने वाले समय में भी माँ कौशल्या के पावन स्वरूप के प्रागट्य के लिए आपने बहुत बड़ा संबल हम सबको दिया है। अब आज से ये मंदिर का निर्माण मेरा नहीं है, केवल स्वर्ण शर्मा जी का नहीं है, केवल आप सब भक्तों का नहीं है, बल्कि हमारे सत्यनारायण पांडे जी का भी ये मंदिर हो गया। आपका ही निर्माण है, आपको ही सब करना है, हम सबको मिलकर करना है। एक बार पुनः हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और स्वागत भी करेंगे, आगे भी इसी तरह आपका प्रेम बना रहे। सत्यनारायण पांडे जी ने अयोध्या में रामलला की श्वेत संगमरमर की
सुंदर विग्रह का निर्माण किया, पूरी साधना के साथ किया। आज भी कार सेवकपुरम में वो दिव्य विग्रह विराजमान है। रामलला के गर्भगृह पर जो श्याम वर्ण की मूर्ति विराजमान है, वैसा ही दिव्य स्वरूप आपने अपने पूरे जीवन की आध्यात्मिक शक्ति से किया। मैं आशा करता हूँ कि रामलला की जिस प्रतिमा को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ रहा है, एक दिन पांडे जी के द्वारा, पांडे जी को निमित्त बनाकर प्रभु जो स्वरूप उकेरेंगे माँ कौशल्या की, उसको भी देखने के लिए पूरा विश्व छत्तीसगढ़ आएगा और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।